हेलो प्रथमेश, माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। क्या आपको मेरी आवाज इतिहास। क्लियर आ रही है? मैम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है। देखो, लास्ट क्लास में हमने ये प्रोटिस्टा तक पढ़ लिया था हमने, है ना। प्रोटिस्टा तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज जो है हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी। उससे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास में आपको जो है क्या बताया था, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारा किसके द्वारा दिया गया है, वो आपका दिया गया है आर एच विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। ठीक है, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूडेड है। तो इसमें आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये आपके पास इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। तो ये दोनों चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे कि जो आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली बात, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। एक बार जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो सारा हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर, एक एक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। पहला क्वेश्चन तो क्या बोलोगे आप, आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया था। चलिए, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद ये जो हमने पढ़ा था ना कि जो 5 किंगडम है वो कौन कौन से हैं। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से आते हैं। किंगडम मोनेरा आता है सबसे पहला, है ना। किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा में जो आपके बैक्टीरिया हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आपके पास जो बैक्टीरिया हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं बात करती हूँ अगर हमारे आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की बात करती हूँ अगर मैं, या फिर मैं बात करती हूँ यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी नाम दे देते हैं। तो ये सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था। किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा में आपको बताया था कि जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं जिनको जो है हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। ये पढ़ा था हमने, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनको हम जो है ऑल्सो टर्म्ड एज क्राइसोफाइट्स। इनको क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पढ़ाया था। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स कौन है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल होती है। नो, कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये आपको पढ़ाया था डाइनोफ्लैजिलेट्स, किसमें आता है, प्रोटिस्टा में आते हैं ये भी हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। यूग्लिनोइड्स भी किसमें आते हैं हमारे, यूग्लिनोइड्स हमारे किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये भी आपके पास प्रोटिस्टा में आते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है आज का किंगडम प्लांटी। एक बार मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवा दिया, मतलब किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो भी हमने पढ़ा था वो हमने जस्ट एक बार रिकॉल कर लिया है। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग अवर मच ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर फ्रॉम द किंगडम प्लांटी, राइट। तो किंगडम प्लांटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेन जो पॉइंट्स हमें जो पढ़ने हैं, देखिए जब भी आपके सामने वर्ड आ रहा है ना किंगडम प्लांटी, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि किंगडम प्लांटी में आपके पास किसको इंक्लूड किया गया है, प्लांट्स को। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप्स। इस किंगडम में हमारे पास क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ठीक है, फिर आपके पास होता है, कुछ आपके पास होते हैं इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉप्स ही आते हैं,
इट ऑल्सो इंक्लूड सम सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स, कुछ ही सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स भी होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये क्या है, सेमी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स को मैं नाम दे देती हूँ, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को मैं नाम दे देती हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनता है। वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ब्लैडर वोट, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे मेरे पास हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो विनस फ्लाई ट्रैप हो गया मेरा, पिचर प्लांट हो गया, ब्लैडर वोट हो गया, ये सारे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर्स लाइक कस्कटा। हिट्रोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना, और ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कस्कटा कैसा प्लांट है, तो आप बोलेंगे कि ये एक पैरासाइट है। पहली बात आपको क्लियर हुई, ये एक पैरासाइट है, ठीक है, पैरासिटिक मेंबर है, चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो है हिट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, कस्कटा इसका एग्जांपल आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसमें आंसर लगेगा कि वो होते हैं मेरे मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। एक ट्रिक से याद रखिएगा इसको, ट्रिक क्या है मेरा, ट्रिक है मेरा एमपी, है ना, ट्रिक क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। तो एम से क्या याद रखेंगे, मल्टी सेलुलर, एम फॉर मल्टी सेलुलर, पी फॉर प्लांटी, पी फॉर प्लांटी, क्लियर। अच्छा, तो ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो मेरे मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये प्रोकार्योटिक होते हैं या ये यूकार्योटिक होते हैं, तो आपका आंसर लगेगा ये होते हैं यूकार्योटिक, ये आपके यूकार्योटिक हैं। और दूसरा क्या पढ़ा आपने, मल्टी सेलुलर। सबको पता है ये कोई स्पेशल बात नहीं है, क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल पिगमेंट को क्या ये कंटेन करते हैं, तो यस, ये क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करते हैं। दूसरी बात आती है, सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो आपके पास बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, क्लियर। अच्छा, फिर अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में। देखो इसमें वैसे हम आगे फर्दर डिविजन्स पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांटी को ना दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो इस पॉइंट पे भी आप फोकस कर सकते हैं। किंगडम प्लांटी को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स, एक होते हैं फिनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स क्या हैं, क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स क्या हैं, ये मेजर ग्रुप्स हैं, दो मेजर ग्रुप्स हैं किसके, किंगडम प्लांटी के। तो बात क्लियर हुई, किंगडम प्लांटी के दो मेजर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं फिनेरोगैम्स, ठीक है। इसके दो मेंबर्स आते हैं, दो ग्रुप्स आते हैं। ये क्लियर हो गया आपको प्रथमेश, यहाँ तक प्लांटी तक, क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। यस मैम। क्या आगे चले, ओके ओके फाइन। यस मैम। तो किंगडम प्लांटी में देखो, मोटा मोटा मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, हमने क्या पढ़ा, यूकार्योटिक होते हैं पहली बात, दूसरा मल्टी सेलुलर होते हैं, तीसरा क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, वेनस फ्लाई ट्रैप देखो, पिचर प्लांट देखो, ब्लैडर वोट देखो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो किंगडम आता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझना। ये इस किंगडम का नाम है हमारे पास किंगडम फंगाई, है ना। किंगडम फंगाई की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, प्लांट्स जो है हमारे पास यूकार्योटिक है ना। किंगडम प्लांटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या होते हैं ये, यूकार्योटिक। उसी तरह से जो किंगडम फंजाई है इसके जो मेंबर्स हैं ये भी आपके पास यूकार्योटिक होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ना। यूकार्योटिक है, हिट्रोट्रॉप्स हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो सेम, ये हिट्रोट्रॉपिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, यूकार्योटिक है। अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसी
मतलब कौन से प्लेसेस हैं जहां पे किंगडम जो फंजाई हैं या जो फंगस है, आपको पता है ना, जहां पे थोड़ा सा लाइक ह्यूमिड प्लेस होता है, थोड़ा मॉइस्चर वाला प्लेस होता है, वहां पे फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है इजीली। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अच्छा, फिर आगे आता है दे हैव सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ। देखिए इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, पहला पॉइंट। सिंपल बॉडी है जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, पहली बात। और मेड अप ऑफ, और बनी हुई हो सकती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है कि इनकी जो बॉडी है, हमने क्या पढ़ा, सिंपल, दे हैव ए सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, है ना। जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो मेरे पास कहलाते हैं हाइफी। क्लियर, हाइफी पूछे तो क्या बोलोगे आप, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्ज लार्ज फंगाई सच एज, कुछ लार्ज फंगस जैसे कि मशरूम्स जो हम खाते हैं, हैव ए कंपैक्ट मास ऑफ सेल्स। ठीक है, इनमें ना लाइक आप ये बोल सकते हो कि मतलब बहुत सारे सेल्स जो है एक तरह से अरेंज्ड होते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स जो है वो आपस में अरेंज्ड होते हैं, तो एक जो है हमारे पास जो है क्या बन जाता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स बन जाता है। ठीक है, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल बन जाता है। तो बेसिकली मशरूम आपको याद रखना है, इसमें आता है, किंगडम फंगस का, फंगाई का एग्जाम्पल है। अच्छा, फिर आपसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मतलब ऐसे कौन कौन से हमारे पास किंगडम फंगाई के जो मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से जो है वो किंगडम फंगाई के जो है वो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर हैं। तो राइजोपस, राइजोपस क्वेश्चन आता है, राइजोपस, सैक्रोमाइसिस क्वेश्चन आता है, ये किंगडम फंगाई से बिलोंग करता है, सैक्रोमाइसिस, है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, ईस्ट, ईस्ट, है ना, सैक्रोमाइसिस ईस्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट भी बोला जाता है, यूनिसेलुलर फंगस होता है ये, यूनिसेलुलर फंगस होता है ये। Yes, दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सैक्रोमाइसिस जो है हमारा क्या है, ईस्ट है। क्वेश्चन अगर पूछे कि क्या ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, तो क्या याद रखेंगे हम, ये है हमारा क्या, ये है हमारा यूनिसेलुलर, ये है आपका यूनिसेलुलर। तो किंगडम फंगाई कंप्लीट, किंगडम फंगाई आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो हम जो है आगे प्रोसीड yes, करते ma'am. हैं। ओके ग्रेट, Yes, ma'am. ये ठीक है, गुड। फिर अब आगे चलते हैं हम, जो आपके पास जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना कि माइसीलियम किस में देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो माइसीलियम है वो किसका फीचर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे कि जो माइसीलियम है वो आपके पास जो है वो फीचर है, किसका फीचर है माइसीलियम, ये किंगडम फंगाई का। ठीक है, माइसीलियम किसके केस में, किंगडम फंगाई के केस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या कंसिस्ट करेगा, ये एक्चुअली ना माइसीलियम क्या है, आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो यहाँ पे देखो, हाइफी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा, माइसीलियम जो है हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास क्या, नेटवर्क, ये मेरे पास हो जाता है नेटवर्क ऑफ हाइफी। मतलब ये एक्चुअली क्या कंसिस्ट करता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी कंसिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जो हाइफी है उनमें जो है एक स्ट्रक्चर जिसको हम सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, हाइफी के केस में, हाइफी आपको क्लियर हो रहा है, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे हाइफी थे। ठीक है, माइसीलियम, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क जब बना आपका हाइफी का, एक पूरा नेटवर्क जब बना, है ना, तो उसको जो है हमने जो है वो क्या बोला, उसको हमने बोल दिया माइसीलियम। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये जो हाइफी है
इनमें सेप्टा हो सकता है। अब सेप्टा क्या होता है, तो ये होती है हमारे पास लाइक क्रॉस वॉल्स, है ना, क्रॉस वॉल्स ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर सेप्टा है तब आप उसको बोलोगे, तब हम उसको बोलेंगे सेप्टेट। अगर सेप्टा नहीं है तो आप बोलोगे उसको क्या बोलोगे, नॉन सेप्टेट। अगर सेप्टा है तो क्या बोलोगे, सेप्टेट। अगर सेप्टा नहीं है तो बोलोगे नॉन सेप्टेट, ठीक है। ये बात आपको माइंड में याद रखनी है, तो नॉन सेप्टेट बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे फोकस करने वाली हूँ। वो पॉइंट मेरे पास होता है, वो पॉइंट मेरा होता है कि जो सेल वॉल है, जो फंगस है, फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फंगस की जो सेल वॉल है वो आपकी काइटिन की बनी हुई होती है ना। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन पूछता है कि काइटिन जो है क्या होता है, तो काइटिन एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। या फिर इसको हम फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप इसको, फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, हमारे फंगस के केस में। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। जो आपके पास जो फंगाई हैं, अगर हम जो है वो बात करें फंगाई की, अगर मैं बात करती हूँ तो होता क्या है कि ये हिट्रोट्रॉफिक है। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछे तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलो हम मान लेते हैं ये बात कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, चलो ये बात हम मान लेते हैं, दूसरे के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहे हैं, लेकिन लेकिन उसमें भी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। लाइक ये आपके सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक कहलाते हैं। तो ज्यादातर ये सैप्रोफिटिक होते हैं हमारे पास फंगस। कुछ एक जो है वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ एक जो है पैरासिटिक या प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं कि जो होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन लेंगे, है ना, होस्ट से मतलब किसी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं होस्ट से। और प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो किसी मतलब ऑर्गेनिज्म का दूसरे का शिकार करते हैं, उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये सैप्रोफिटिक, दूसरी बात पैरासिटिक, तीसरा प्रीडेटर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंगडम फंगाई के केस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, क्या सिर्फ सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, तो दोनों हो सकते हैं। सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें कैसे होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं ये अंडरलाइन कर लेना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है, मतलब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। मतलब जो पेरेंट है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो गया आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसेस में या छोटे छोटे पोर्शंस में, और हर फ्रेगमेंट ने आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दिया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया, ठीक है। उसको बोला फ्रेगमेंटेशन। फीजन भी हो सकता है। फीजन का मतलब क्या होता है, जैसे बाइनरी फीजन है, तो ये पेरेंट है, पेरेंट की बॉडी को जो है आपने मिडल से कट किया पेरेंट सेल को, तो जो आपको दो हाफ्स मिले उसमें से हर एक हाफ ने आगे जाके जो है न्यू इंडिविजुअल को बनाया, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया, उसको बोला फ्रीजन। बडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, पेरेंट की बॉडी के ऊपर जो है वो छोटा सा आउटग्रोथ तैयार हो गया, पेरेंट सेल के ऊपर जो है छोटा सा आउटग्रोथ तैयार हो गया, ठीक है, जिसको हमने बड बोला। और आगे जाके यही बड ने न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बात क्लियर हो रही है, फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये कुछ तरीके हैं। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, वो क्या है मेरा, कुछ एक फंगाई जो है हमारे पास सिम्बायोटिक होते हैं।
सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक एक प्रकार का ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो बोथ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिलता है आपका म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब एक को भी फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा, एक ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है एक साथ। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है हमारे पास क्या? वो कहलाता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ एक जो फंगाई हैं वो आपके पास सिम्बायोटिक होते हैं। आइदर लिव विद एल्गी एज लाइकन्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लाइकन क्या है, तो आप बोलेंगे कि लाइकन जो है एक हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? एल्गी प्लस फंगस के बीच में। लाइकन जो है हमारे पास क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। मतलब इसमें ना दोनों को फायदा हो रहा होता है, ठीक है, दोनों को फायदा होगा। किसको? अगर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड में लिख लेना। लाइकन एमसीक्यू में पूछते हैं, ऐसे 1 मार्क में पूछते हैं कि लाइकन जो है वो किसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो आप बोलोगे एल्गी प्लस फंगस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात की तरफ आ जाइए, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब जब फंगस आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, तो ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मैं क्या बोलती हूँ? माइकोराइजा बोलती हूँ। तो बेसिकली मेरे पास माइकोराइजा क्या हुआ? माइकोराइजा हुआ मेरा रूट प्लस फंगस। रूट प्लस फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये मेरे पास हो गया क्या? ये हो गया माइकोराइजा। तो दो चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या पढ़ा आपने? क्या क्या पढ़ा? लाइकन्स और माइकोराइजा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है। अच्छा, याद रखना, जब हम जो है वो बात करते हैं फंगस की, तो ये जो है आपके पास यूजफुल भी हो सकते हैं, एक तरफ एक बात क्लियर हुई। दूसरा, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हम मशरूम्स जो है, मशरूम एक फंगस है, तो हम जो है उसको फूड के तौर पे कंज्यूम कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? फूड के तौर पे हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है, ये फायदा हो गया इसका। अच्छा, ईस्ट की अगर मैं बात करूं, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अगर आपको बात क्लियर हुई होगी। ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइंड भी है हमारा, ध्यान से देखना इस बात को। किंगडम फंगाई की बात करूं तो इसमें मेरे पास सैक्रोमाइसिस, जिसको हमने ईस्ट बोला, जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, वो इसी में आता है, ठीक है। अच्छा, तो ईस्ट का भी एक फायदा है। आपको पता है कि ईस्ट जो है, आप जानते हो कि बेकरी आइटम्स में जो है इसका यूज हो। तो चलिए, ये तो इसका फायदा हो गया। अच्छा, पेनिसिलियम भी एक प्रकार का फंगस है, पेनिसिलियम ये भी फंगस है, और इसका भी फायदा है। कि इसका फायदा क्या है? कि इसका यूज जो है वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो किसको किल करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स किसको किल करते हैं? ये आपके बैक्टीरिया को किल करते हैं, है ना। मेनली एंटीबायोटिक जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। क्लियर? चलिए, ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये सारे के सारे फायदे हो गए फंगस के। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया कि फंगस के ना सिर्फ फायदे, बल्कि कुछ एक जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ एक जो है हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सवाल ये उठता है क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? तो देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। हार्मफुल फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे पास क्या करते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज को कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पक्सीनिया, पक्सीनिया जो है वो प्लांट में डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हार्मफुल इम्पैक्ट। पक्सीनिया, पक्सीनिया एक फंगस है जो कि
प्लांट में डिजीज को कॉज कर रहा है। तो यानी कि इसका क्या हो गया, इसका हो गया हार्मफुल इम्पैक्ट, इसका हो गया हार्मफुल इम्पैक्ट। क्लियर? अच्छा, ये बात आपको माइंड में हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप आगे डिविजन्स पढ़ोगे फंगस के, किंगडम फंगाई के हम जो भी डिविजन्स आगे पढ़ेंगे वो उसके क्या क्राइटेरिया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके क्या क्राइटेरिया, मतलब हम किस आधार पे उसके आगे डिविजन्स पढ़ रहे हैं। So the fungi are further classified on the basis of their structure. नंबर एक, स्ट्रक्चर के आधार पे। नंबर दो, स्पोर जो है एक प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कैसे बन रहे हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह से बन रही है, ये क्राइटेरिया आ गया हमारे पास। तो तीन क्राइटेरिया के आधार पे हम आगे फंगस को क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक क्राइटेरिया बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर्स किस प्रकार से बन रहे हैं। तीसरा, इनमें एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, वो कैसे बन रही है इसके अकॉर्डिंग। तो आ जाते हैं पहला, फर्स्ट नंबर पे, फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसीड्स को बोला जाता है एल्गल फंगाई। क्वेश्चन पूछता है कि फाइकोमाइसीड्स को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे इनको एल्गल फंगाई कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। माइसीलियम इज मेड अप ऑफ ए सेप्टेट, सेप्टा नहीं है जो आपको बताया है ना, सेप्टा यहाँ पर नहीं है, जो कि हमने बोला था एक प्रकार की क्रॉस वॉल्स होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है आपके पास आगे, सेप्टा है या नहीं है, तो ए सेप्टेट है। ठीक है, अच्छा, फिर एक कोइनोसिटिक हाइफी देखने को मिलता है ना। अब ये क्या होता है हमारा, तो ये एक्चुअली हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट है, ये मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, मतलब आपके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएट आ गया। हाइफी आपको अभी पढ़ाया था, जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो बात आपको ऑलरेडी क्लियर है ना। माइसीलियम जो है जब एक नेटवर्क बन गया, वो हाइफी का एक नेटवर्क बन गया, तो एसेप्टेट कंडीशन ये माइंड में रखेंगे। तीसरी बात, फाइकोमाइसीड्स के बारे में और क्या बात स्पेशल है, ये ना जो आपके मतलब नमी वाले जो प्लेसेस होते हैं, है ना, नमी वाले जो जगह होती है वहां पे ये जनरली ग्रो करते हैं। सो दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स, है ना, जैसे मान लो किसी नदी के किनारे, है ना, इस तरह की जगह पे ग्रो करते हैं। फिर पूछा जाता है आगे इसमें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, तो ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी, मतलब उसको भी खा सकते हैं, है ना, साथ ही साथ एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो एक्चुअली बेसिकली हमने देखा कि सैप्रोफिटिक तो चलो ये हो सकता है न्यूट्रिशन के आधार पे, कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं, नमी वाले जगह पे आपको बताया, या किसी नदी के किनारे, है ना, या किसी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, है ना, वहां पे हो सकते हैं, या एक्वेटिक हैबिटेट, है ना, पानी वाली जगह पे, मतलब पानी के अंदर रह सकते हैं, पैरासाइट्स की तरह, मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब प्लांट को एज ए होस्ट यूज कर रहे हैं और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मतलब किसी दूसरे से, तो ये पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखेंगे म्यूकोर, म्यूकोर जो है हमारा फाइकोमाइसीट्स है। दूसरा याद रखेंगे राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। फिर आता है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो है क्या है, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो क्या होता है हमारा, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। तो म्यूकर हो गया, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ये सारे क्या हो गए हमारे फाइकोमाइसीट्स के एग्जाम्पल। क्वेश्चन अगर पूछता है कि एल्ब्यूगो क्या है, तो आप बोलोगे ये है पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। क्वेश्चन पूछता है कि राइजोपस क्या है, तो आप बोलेंगे ये है ब्रेड मोल्ड, है ना। अच्छा, म्यूकोर हो गया। डायग्राम में देखना जरा, हाइफी आपको दिख रहे हैं, है ना, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हाइफी।
यहां तक कंप्लीट है। तो अभी तक जो है हमने फाइकोमाइसीट्स के बारे में जो है वो कवर किया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फाइकोमाइसीट्स को हमने एल्गल फंगस भी बोल दिया। चलिए आगे चलते हैं। म्यूकोर आपको समझ में आया? म्यूकोर याद रखिएगा, फाइकोमाइसीट्स में आते हैं म्यूकोर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, फाइकोमाइसीट्स आपका कवर हो चुका है। एल्गल एल्गल फंगाई इसको कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ क्या, एस्कोमाइसीट्स। ठीक है, एस्कोमाइसीट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इसको सैक फंजाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सैक फंगाई किसको बोलते हैं, तो एस्कोमाइसीट्स को कहा जाता है। मोस्टली ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। एम में से याद रखना, एम में जैसे एम की डिग्री होती है ना, तो एम फॉर मल्टी सेलुलर, ए फॉर एस्कोमाइसीट्स। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर तो हमने याद रखा एमए से मल्टी सेलुलर है, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, जो रेयरली अगर मैं बात करूं तो रेयरली ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। जैसे कि ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। द हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, सेप्टा यहाँ पे है, क्रॉस वॉल है, ब्रांचिंग है, जबकि उसमें फाइको में नहीं था, फाइको में ए सेप्टेड कंडीशन थी। अच्छा, सैक फंगाई की अगर हम बात करें तो ये डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स है ना। एक तरह से वही बात आ गई कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे और इससे क्या होगा, एनवायरमेंट जो है एक तरह से क्लियर होगा, क्लीन होगा। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एक टर्म यहाँ पे आती है आपके सामने, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होता है, क्या वो कॉप्रोफिलस वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये डंग के ऊपर जब ग्रो करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉप्रोफिलस बोलेंगे। ठीक है, तो कॉप्रोफिलस हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि मोरल्स एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मॉरल्स और ट्रफल्स की बात करें तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये एस्कोमाइसीट्स हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, हमारे पास एस्कोमाइसीट्स हैं। So morels and truffles are varieties of sac fungi that are consumed as delicacies, है ना। इनको जो है एक तरह से morels and truffles जो है, क्वेश्चन मिड टर्म से याद रखना, मिड टर्म से। ठीक है, morels मिड से morels, टी से truffles। ठीक है, morels और truffles जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है sac fungi के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के ऊपर बेस्ड जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूरोस्पोरा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरोस्पोरा का यूज किस चीज के लिए होता है। ये सीधा डायरेक्ट मतलब एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो है इट इज यूज्ड इन जेनेटिक, है ना। ये एस्कोमाइसिट्स, पहली बात तो ये देखिए ये एस्कोमाइसिट का एग्जाम्पल है ना, पहला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। तो एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है ये, और ये यूजफुल है जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में। जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में ये आपके पास इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे मॉरल्स ट्रफल्स के बारे में बात क्लियर हो रही है, क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि ये सैक फंगाई है। दूसरा, कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज, मतलब इनका ना जैसे इडेबल आइटम्स में या इडेबल मतलब खाने के लिए भी यूज किया जाता है ना, तो डेलिकेसीज। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं आप, एस्कोमाइसिट्स में क्या एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास, एस्परगिलस, एस्परगिलस पेनिसिलियम। ठीक है, एक पी हो गया, एस्परगिलस, पी फॉर पेनिसिलियम। क्लेविसेप्स, सैक फंगाई से याद रखिएगा, क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा आपको अभी पढ़ाया। सैक्रोमाइसिस को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो देखिएगा, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस।
ये आपको याद हो गया, एपी वाला, एपी वाला तो लर्न हो गया। क्लेविसेप्स इजीली याद रख सकते हैं। सैक फंगाई में हम बोल रहे हैं एस्को, है ना, एस्कोमाइसिट्स, तो क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, सैक फंगाई से याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस किसमें आते हैं, ये हमारे सारे एस्कोमाइसिस। क्लियर। इमेज आपके पास फिगर बताई गई है, किसकी फिगर बताई है, एस्परगिलस की नाम के फंगस की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं एस्कोमाइसिट्स के बाद किस पे, बेसिडियोमाइसिट्स के ऊपर, बेसिडियोमाइसिट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, बेसिडियोमाइसिट्स को पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि क्या कहा जाता है, इनको क्लब फंगाई भी कहा जाता है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंगाई, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, क्लब कहाँ है, बेस पे है, याद रखने के लिए, है ना, बेस पे, बेसिडियो, क्लब फंगाई। अच्छा, अभी तक आप एक बात मुझे बताइए, हमने क्या पढ़ा, हमने ए सेप्टेट सिर्फ पहले वाला पढ़ा, फाइकोमाइसिट सिर्फ ए सेप्टेट है, बाकी एस्को भी सेप्टेट है और ये भी सेप्टेट है, तो डिफरेंस क्लियर हुआ, ये भी सेप्टेट है, ब्रांचिंग यहाँ पे भी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एगेरिकस या मशरूम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एगेरिकस या मशरूम है हमारा, वो जो है वो किस में आता है, तो आप क्या बोलोगे, ये आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिट्स में, है ना, बेसिडियोमाइसिट्स में एगेरिकस या मशरूम को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैनोडर्मा, जिसको, ये तो याद रखिएगा, ब्रैकेट फंगाई, बस इतना पूछा जाता है, ब्रैकेट जो फंगाई है, ये ब्रैकेट के बी से याद रखना, बेसिडियोमाइसिट्स, ब्रैकेट के बी से याद रखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स। फिर बात करते हैं आगे, आपके पास आता है यूस्टिलिगो स्मर्ट्स, है ना, इनको क्या बोलते हैं, यूस्टिलिगो को स्मर्ट, पक्सीनिया, पक्सीनिया रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिडियोमाइसिट्स के एग्जांपल हैं। पहला लर्न हो गया मशरूम, चलो क्लियर है, ब्रैकेट फंगाई हमें क्लियर हो गया, ब्रैकेट के बी से याद रखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको ये बात याद रखनी, यूस्टिलिगो को स्मट कहा जाता है, ये हम यूएस से याद रखेंगे, यूएस से याद कर लिया हमने ये। फिर पक्सीनिया रस्ट, पक्सीनिया रस्ट, मशरूम क्वेश्चन आए तो क्या आंसर लगेगा, बेसिडियोमाइसिट्स, क्या आंसर लगेगा वहां पे, बेसिडियोमाइसिट्स। आई होप बेसिडियोमाइसिट्स तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स को जो है इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इम्परफेक्ट फंगाई किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स को। अच्छा, सवाल ये भी पूछते हैं कि क्यों कहा जाता है इसको इम्परफेक्ट फंगाई, चलिए मान लेते हैं, बोल देते हैं, बट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ही देखा गया है, ओनली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे देखा गया है, जबकि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है, तो इम्परफेक्ट फंगाई इसीलिए कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या एग्जांपल्स आते हैं, तो अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया एक चीज याद रखना, अल्टरनेरिया और पॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और पॉलिटोट्राइकम किसके एग्जांपल हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स के। क्लियर हुआ, अल्टरनेरिया पहला याद रख करेंगे, अल्टरनेरिया दूसरा याद करेंगे पॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और पॉलिटोट्राइकम ये एग्जांपल हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स के, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अल्टरनेरिया आप पिक्चर में देखिए, अल्टरनेरिया नाम का फंगस आपको बताया गया है। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा किंगडम फंगाई में हमने 4 डिविजन्स पढ़े, कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा, पहले पढ़े हमने फाइकोमाइसिट्स जिसको एल्गल फंगाई कहा जाता है, दूसरा आपने क्या पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स,
जिसको सैक फंगाई बोलते हैं। तीसरा हमने यहाँ पे पढ़ा बेसिडियोमाइसिट्स, जिसको क्लब फंगाई कहा जाता है। फोर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा ड्यूट्रोमाइसिट, जिसको इम्परफेक्ट फंगस कहा जाता है। चलिए लास्ट जो फाइलम है उसकी तरफ जरा चलते हैं। लास्ट जो किंगडम है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट किंगडम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है हमारे पास किंगडम एनिमल। सबको पता है कि एनिमल्स खुद से तो खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हिट्रोट्रॉफिक है। लोकोमोशन कर सकते हैं, आपको पता है ना, एनिमल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अपना लोकेशन चेंज कर सकता है। जी हाँ, तो लोकोमोशन होता है। चलिए अच्छी बात है। मल्टी सेलुलर यूकारियोट है। क्या प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर यूकारियोट है। अच्छा, क्या प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है? हाँ जी होता है, लेकिन एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। अच्छा, क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है? क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है? यस, प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, लेकिन क्या एनिमल्स में पाई जाती है? नो। तो क्लोरोफिल भी लैक करता है और सेल वॉल को भी लैक करता है ना। क्लोरोफिल भी नहीं होता है और सेल वॉल भी नहीं होती है। याद रखिएगा, वायरसेस, viroids are group of acellular organisms that are not included in Whittaker's 5 kingdom system of classification। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जो वायरसेस हैं, हम याद रखिएगा, हम वायरसेस को अलग से पढ़ेंगे, वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें, है ना। मेरे पास जो वायरस है या वायरोइड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके पास जो है वो व्हिटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनको नहीं रखा गया है। लाइकन के ऊपर बेस्ड जो आपको अभी बताया था क्वेश्चन, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बताती हूँ क्वेश्चन क्या बनता है। देखो, लाइकन इज को एग्जिस्टेंस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसके बीच में? एल्गी और फंगस के बीच। दोनों को एक साथ बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एल्गल मेंबर को जो है वो फाइकोबायोंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये है इंपॉर्टेंट जो आपको बताना था मैंने यहाँ पे, है ना, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एल्गल मेंबर है उसको फाइकोबायोंट कहा जाता है, ये पूछा जाता है। मतलब लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ये तो चलिए ठीक है। एल्गल मेंबर को बोलते हैं फाइकोबायोंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एपी से याद रखना, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर से, एपी। तो एल्गल मेंबर को बोलते हैं फाइकोबायोंट। ठीक है, फिर ये जो इसमें फंगल मेंबर है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं, है ना। इसको एफएम से याद रखना। क्या ऑन किया आपने? एफएम, एफ फॉर फंगल, एम फॉर माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर इसमें आगे समझाया गया है इसके बारे में कि ये आपके पास, चलिए मान गए हम बात की, सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे होता है म्यूचुअल बेनिफिट। सवाल ये उठता है दैट राइट, सवाल ये उठता है कि जो हमारे पास जो है वो सिम्बायोसिस का एक्सीलेंट एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे पूछा जाता है लाइकन। The algal component of lichen provides food to the fungal partner, while fungus provides shelter to the alga। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा एल्गल कंपोनेंट है लाइकन का, वो फंगल को ना, फंगल, क्योंकि आपको पता है एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद से अपना फूड बनाएगी। तो जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकन का, वो जो है वो फूड देगा फंगल पार्टनर को, जबकि फंगस जो है वो शेल्टर देता है एल्गी को। ठीक है, एंड ऑल्सो द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। तो एल्गी को जो भी मतलब पानी या मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इसी का काम होता है देन। तो मतलब दोनों को बेनिफिट हो गया, एक तरफ एक है जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ फंगस है जो कि शेल्टर प्रोवाइड करेगा उसको।
तो अगर आप इन सिंपल देखें तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एक म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है। इसी वजह से ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। तुम्हारा लाइकन क्लियर हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 5 किंगडम में देखो हमने क्या क्या पढ़े हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें याद रखिएगा ना कि सिर्फ एक ही है प्रोकार्योटिक, बाकी सारे यूकार्योटिक है। मतलब मोनेरा ही सिर्फ प्रोकार्योटिक है, बाकी सारे के सारे यूकार्योटिक है। ठीक है, बाकी सारे के सारे यूकार्योटिक है। अब सबको पता है एक बात कि प्रोकार्योट्स के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पे नहीं होगी, बाकियों में प्रेजेंट है ना, बाकियों में प्रेजेंट है। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ जाते गए ना, तो ये और भी ज्यादा एडवांस होते गए। मतलब पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, लास्ट में ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गया है ना, टिश्यूज तक पहुंचा, ऑर्गन तक, फिर ऑर्गन सिस्टम तक। डीकम्पोजर्स सबको पता है, मोनेरा के कुछ मेंबर्स डीकम्पोजर्स हैं, है ना, फंगस भी कुछ डीकम्पोजर्स हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये ब्रीफली जो है इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, और ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, वायरसेस और टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरोइड्स, ठीक है, और ये ट्रायॉन्स, ये दोनों, ये तीनों इनफैक्ट डेफिनेशंस तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये हम क्लास में पढ़ेंगे। यस, प्रश्न करना। माइक ऑन करिए और एक बार मुझे बताना कि फिर मैं यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ अभी। आपको होमवर्क क्वेश्चंस क्या क्या तैयार करने हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है एक बार। होमवर्क क्वेश्चंस में आपको ये करने हैं, किंगडम प्लांटी के जनरल फीचर्स नोट डाउन करने हैं। राइट डाउन जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आएंगी जो हमने पढ़ा है। ठीक है, हिट्रोट्रॉफिक है ये सारा, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ये सेल वॉल, ये सारे करके करोगे आप। सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, डिविजन्स के नाम लिखने हैं फंगस के, किंगडम। यस, क्लियर हो रहा है क्या बता रहे हैं क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है, तो सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, फीचर्स किसके लिखने हैं, किंगडम प्लांटी के, है ना, जो पढ़ाया। 5 फीचर्स, कोई से भी 5 फीचर्स। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे जो आपके किंगडम प्लांटी के आगे फर्दर डिविजन्स हैं, है ना, उनके नेम्स पता होने चाहिए, और एग्जाम्पल्स, नेम्स एंड एग्जाम्पल्स, ये रिवाइज भी करना है और इसका आंसर भी लिखना है। जैसे फाइकोमाइसीट्स हैं, तो मतलब डिविजन्स और उसके एग्जाम्पल्स। फिर लाइकन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, लाइकन के ऊपर एक शॉर्ट नोट, जिसमें पूरा ये बताना है जो पढ़ाया अभी, सिम्बायोसिस एवरीथिंग। यस मैम। ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
क्लियर हो गया मैम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर। यस। जो भी आपको पढ़ाया है अभी तक वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ, बस वायरसेस वाला रहता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।